My lousy is became my junk food. एपिसोड 1। आज एक नया फैन फिक्शन लेकर आई हूँ वांगशियन की, जहाँ पर टॉप अल्फा लान वांगजी देखने को मिलेगा, बॉटम ओमेगा विंग देखने को मिलेगा। यह हिस्टोरिकल ओमेगा वर्जन फैन फिक्शन है, अरेंज मैरिज है। अब मैं इस थंबनेल की जो टाइटल है उसका मतलब बता रही हूँ। माई लाउसी, लाउसी का मतलब टीचर होता है। चाइनीज में टीचर्स को लाउसी बोलते हैं। इस बिकेम माई जंगफू, जंगफू का मतलब तो आप सब जानते होंगे। जंगफू का मतलब होता है हस्बैंड। इसका मतलब उसका टीचर उसका जो हस्बैंड बन रहा है, तो कैसे, क्यों, किस लिए, वो सब कुछ आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फैन फिक्शन को। सो गाइस, लाउसी मतलब टीचर और जंगफू मतलब हस्बैंड, मैंने बोल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। वैसे आप सब मेरी कहानी के लिए एक्साइटेड थे क्या? बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर, अगर थे तो, वरना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 को। कहानी की शुरुआत होती है गोसू सेट से। क्लाउड रेसेस। आज फेयरवेल था, किसी की मौत की नहीं, स्टूडेंट की विदाई की। दरअसल बहुत टाइम से स्टूडेंट्स यहाँ पर शिक्षा ले रहे थे। आज उनकी घर जाने का वक्त हो चुका था। कल शाम को ही उनके पेरेंट्स आए थे उन्हें लेने के लिए। लान कोरैन सबसे मिला था। उसके बाद आप स्टूडेंट को बोलो गुड बाय बोल रहे थे। वहां पर सफेद लिबास में एक आदमी खड़ा था, हांग वांगचुन। लोग उसे एक पत्थर की मूर्ति के नाम पर जानते हैं, जो ना कभी किसी से बात करता है और ना ही कभी रूल को ब्रेक करता है और ना ही हंसी मजाक में शामिल रहता है। उसे शांति पसंद है, उसे बिल्कुल भी बकवास करना पसंद नहीं। झूठ बोलने से उसे सख्त नफरत है। झूठ बोलने वाले इंसान से भी नफरत है। वो धोखेबाज इंसान को नफरत करता है। सच्चा वाला इंसान उसे बहुत पसंद है। लेकिन आज उसकी नज़र सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर था। इधर हम विंग को देखते हैं, एक पर्पल कलर का रूप पहनकर, जो कि अपने भाई के साथ छेड़खानी कर रहा था और बार बार अपने फादर के पीछे छुप रहा था और अपनी दीदी के पीछे। वांगजी बस उसे ही देखे जा रहा था एकटक। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जब उसने एक बार के लिए सुना सारे स्टूडेंट आज विदा होने वाले हैं। कुछ दिन बाद विदा होने वाले हैं। लेकिन कुछ दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, वांगजी ने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो पहली बार विंग से मिला था तब विंग रूल को ब्रेक करके कबीले के अंदर आ चुका था। उसने सिर्फ रूल को ब्रेक नहीं किया, बल्कि वो रात को अंदर आया। ऊपर से वो शराब के 2 मटके भी लेकर आया था। गुसुम में सख्त नफरत करते हैं जो लोग शराब पीते हैं उनसे, और शराब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वांगजी ने उसे रोका, लेकिन उसने वांगजी को जचकर टक्कर दी। वो एक ओमेगा है, वांगजी को लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो उससे फाइट कर रहा था वो किसी ओमेगा की स्किल नहीं हो सकती है। वांगजी की नज़र वेंग के ऊपर से नहीं हट रही थी। इधर वेंग की बदमाशी और उसकी शिकायतें बार बार वांगजी के पास आती थी। वांगजी एक टीचर था, वेंग उसका स्टूडेंट। वो वेंग को जितना भी समझाता, वेंग उतना बिगड़ते जाता। वेंग उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन वेंग का दिल बिल्कुल साफ है, वांगजी इसको पता चल गया था। न जाने क्यों उसे वेंग पसंद आने लगा था। वेंग की हरकतें अब उसे अच्छी लगने लगी थी। वेंग यहाँ पर सिर्फ 1.5 साल के लिए आया था, लेकिन 1.5 साल में वांगजी का दिल जीत लेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वेंग अनजान है कि एक इंसान उससे प्यार करता है, और वो कौन है वो हम जानते हैं। वो है लान लाओसी, ला वांगजी। लान कबीले का सबसे होनहार शिक्षक, जिसकी नाम सुनकर स्टूडेंट की पैंट गीली हो जाती है, जिसकी पनिशमेंट बहुत कड़वी होती है। लेकिन जिस दिन वेंग उसके ऊपर गिर गया था, उस दिन से उसकी धड़कन बदल गई वेंग के लिए। वेंग की आंखों में उसे एक अजीब सी फील होता है, जिसे देखकर उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वेंग के साथ उसका कोई पुराना रिश्ता है। कबीले में एक रूल है, टीचर कभी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकते। वांगजी उसूल का पक्का है, वो रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। वेंग ने सबको गुड बाय बोलना शुरू किया। पहले वो सिचैन के पास आया, ग्रीट किया, और याल्दी और जियांग चंग भी। उसके बाद वो आया लान कोरैन के सामने। कोरैन ने कहा, घर में जाकर बदमाशी बिल्कुल मत करना, समझे? वेंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वो वांगजी के पास आ गया। सबको पता है कि वांगजी वेंग का फेवरेट स्टूडेंट बन चुका था, क्योंकि वेंग ने वांगजी कई बार मदद भी की थी, और वांगजी ने वेंग को कई बार अपनी नाइट हंट पर भी लेकर गया था।
जब विंग वांग जी के सामने आया तब जियांग चैंग और यानली ने ग्रीट किया और फिर अलविदा कहकर स्टूडेंट के पास आ गए उनसे गले मिलने के लिए। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, लान लाओसी। ये सुनकर वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा, विंग, घर में जाकर बदमाशी मत करना, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करना। और विंग ने कहा, मुझे पता है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करना और अपनी सारी बातों को याद रखना है ना। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, वैसे ही मैं जा रहा हूँ, आपको अकेलापन तो नहीं फील होगा ना। वैसे भी कुछ दिन बाद नए विद्यार्थी आ जाएंगे और फिर शायद आप बिल्कुल पहले की तरह बन जाओगे। आप तो मुझे भूल ही जाओगे ना लाओसी। वांग जी ने कहा, तुम्हें भूलना बहुत मुश्किल है। विंग ने कहा, क्योंकि मैंने आपकी जिंदगी में इतने कांड जो कर रखा है। इधर वांग जी ने कहा, ऐसी भाषा नहीं बोलते। विंग ने कहा, अब माफ कर दीजिए, अलविदा। वांग जी ने कहा। विंग पीछे मुड़ गया। वो स्टूडेंट्स के पास आ गया, उनसे गले मिला। ये देखकर वांग जी को थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था, क्योंकि वहां पर कुछ ओमेगास और कुछ अल्फाज भी थे जिनसे विंग बार बार गले मिल रहा था। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास आ गया। इधर वांग जी उसे मनी मन इतना चाहने लगा था कि उसके जाने से उसके दिल में हजारों टुकड़े हो रहे थे। जब विंग ने लास्ट हाथ हिलाकर वांग जी को बाय कहा तब उसके दिल के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। वो समेट भी नहीं सकता है। उसने कहा, अगर ये रूल नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देता यहाँ से। विंग चला गया। वांग जी की आंखों के कॉर्नर से आंसू बह गए। सिचैन ने वांग जी को देखते हुए कहा, अब वांग जी अंदर चलो। वांग जी ने कहा, सीन कट होता है। विंग ने फ्लावर को फेंकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे न्यू संग पसंद नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। मेरा म्यू ने कहा, विंग बेटा इतना चिल्ला मत। देखो तुम एक ओमेगा हो, समझी। चुप रहो, इतनी चिल्लाती क्यों तुम लान कबीले में जाकर क्या सीख कर आए हो। विंग बैठ गया। देखो दीदी की शादी हो रही है जिन कबीले में, इसलिए हमने एक फैसला लिया है कि तुम्हारी और आचिन की शादी भी करवा देंगे। वैसे फिलहाल के लिए आचिन के लिए भी कोई नहीं मिला, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आचिन तो अभी हमारे घर में रह लेगा, लेकिन नी मिंजू ने कहा है कि हमारे साथ एक संबंध जोड़ना चाहते हैं। आचिंग नी हसंग से बड़ा है एज में, इसीलिए आचिंग के साथ नी हसंग की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन तुम और नी हसंग बिल्कुल सेम एज के हो, तो फिर तुम दोनों की हो सकती है। ये सुनकर विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे वेंचाओ पसंद है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, वेंचाओ वेंचाओ वेंचाओ। उसने पास में रखे हुए मटके को फोड़ दिया। उसने कहा, कितनी बार कहा है कि वो एक घटिया इंसान है, तुमको समझ में नहीं आता है। विंग ने कहा, घटिया इंसान, आपको पता है कि वो कितना अच्छा है, उसने मेरी कितनी हेल्प किया, और आप कह रहे हो कि वो घटिया इंसान है। यस गाइस, यहाँ पर विंग को बेंचाओ पसंद है, ठीक है। इधर मेरा म्यू ने कहा, बताओ उसकी एक अच्छी चीज बताओ मुझे। विंग ने कहा, वो लोगों की हेल्प करता है। मेरा म्यू ने कहा, मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो लोगों की हेल्प करता है। विंग चुप हो गया। वो बैठ गया। उसने कहा, और मैं भी तो बहुत बुरा हूं ना। मेरा म्यू ने कहा, विंग तुम्हारी बात अलग है, तुम अलग पर्सन हो। विंग ने कहा, सही कहा, क्योंकि मैं आपके पास बुरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन वेंचा आपके पास बुरा है क्योंकि वेंचा आपका बेटा नहीं है। मेरा म्यू ने कहा, चुप रहो। वेंचाओ वेंचाओ वेंचाओ। मेरा म्यू ने कहा, नहीं, वेंचाओ के साथ विंग की शादी कभी नहीं हो सकती है। उसका बाप जैसे घटिया है, वो भी घटिया ही है। वेन जूलियो उनका एडॉप्टेड सन, जिसकी शादी यान त्यान के साथ हुई थी। यान त्यान मेरी स्टूडेंट थी, और वो जब उसके साथ शादी करके गया तो वेन रोहान ने उसे नहीं छोड़ा। उसके साथ सोने के लिए उसे मजबूर किया गया। अपने फादर इन लॉ के साथ उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए उसने इसे सहन करता रहा। लेकिन उसके हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा। बेन जूलियो बेन रोहान के लिए वफादार था, इसलिए उसने अपनी वाइफ को भी अपनी फादर के साथ सोने के लिए भेज दिया, जो कि उसका एडॉप्टेड फादर था, ठीक है। वेन रोहान ने वेन जूलियो को अडॉप्ट किया था, वो उसका खुद का बेटा नहीं है, ठीक है। इधर यान त्यान ने सहन नहीं कर पाई, इसीलिए उसने अपनी जान दे दिया, क्योंकि पिछले 6 महीने से वेन रोहान ने उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया था। मेरा म्यू ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अगर वेंचा के साथ तुम्हारी शादी हुई तो वेन रोहान तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। विंग ने कहा, आप क्या सोच रहे हो मॉम।
उसने कहा वेंचाओ चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं होगी। और वो कितनी ओमेगा के साथ फ्लर्ट करता रहता है और तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना घटिया इंसान है। वेंग ने कहा फ्लर्ट तो मैं भी करता हूँ अल्फाज के साथ, तुम्हें घटिया हो क्या? मेरा म्यू ने कहा तुम्हारी बात अलग है। वेंग ने कहा हाँ इसलिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ ना। वेंग ने चिल्लाते हुए कहा। मैडम म्यू ने कहा इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो। वेंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। मेरा म्यू ने कहा अगले हफ्ते ही शादी है, अनाउंसमेंट कर दो, स्क्रॉल भेजो, सारे सेक्ट में इनवाइट करो सबको। वेंग ने कहा मेरी बात सुनिए। जियांग फेंगमियान ने कहा तुम कोई गलत फैसला तो नहीं कर रही हो ना? मैडम म्यू ने कहा यही एक रास्ता है वैन चाओ से विंग को अलग करने का। आचिंग, यानली और आप, मुझे पता है कि विंग बहुत छोटा है, विंग सिर्फ 17 साल का है और मैंने ये बहाना दिया कि आचिंग के लिए अभी हमने कोई नहीं ढूंढा है। दरअसल बात ऐसी कि उसे बेंचाओ से बचाने के लिए मैंने फैसला लिया ताकि उसकी शादी नी हुसैन के साथ हो जाए। नी मिंजू काफ़ी अच्छा इंसान है और उसका भाई भी उतना ही अच्छा है। मुझे पता है कि वो वहाँ पर खुश रहेगा, लेकिन वेंचा के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा। जियांग फेंगमैन ने कहा सही कहा तुमने, अगर वेंचाओ से विंग को अलग करने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है तो ठीक है, हम उसे ऐसे ही अलग करेंगे और नी मिंजू से वैन रोहन का भी पंगा नहीं लेगा। उसने कहा हाँ सही कहा तुमने, एक नी मिंजू ही है जो वैन रोहन को बराबर टक्कर दे सकता है। उसने कहा हाँ सही कहा तुमने। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर सारे कबीले में स्क्रॉल भेजे जाते हैं, लान कबीले में भी। इधर जब विजियांग दूत वहां पर पहुंचता है तो लान कोरैन से चैन और वांगजी से लाइब्रेरी के बारे में कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ किताबें फटी हुई मिली हैं, उन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नए स्टूडेंट कुछ दिन बाद ही आ जाएंगे, इसीलिए वो लोग कुछ नई किताबें भी वहाँ पर ऐड करने वाले हैं। वांग जी और सिचेन उस दौरान ये बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो डिसिपल आकर पहुँचता है उसने कहा कोई जियांग मेंशन से आया है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा उसे अंदर भेजो। उसके हाथ में एक वेडिंग स्क्रॉल था। इधर सिचेन ने कहा लगता है राजकुमारी यानली की शादी है ना, इसीलिए वेडिंग स्क्रॉल भेजा है। उस रेड कलर के वेडिंग स्क्रॉल को देखकर सिचेन ने उसे ले लिया और फिर उसने कोरैन को दे दिया। उसने ग्रीट करते हुए कहा अब जा सकती ही, अब आराम कीजिए, इसे लेकर जाओ। उसने कहा ठीक है। वो डिसिपल को लेकर चला गया, दूध को लेकर। कोरैन ने वो स्क्रॉल ओपन किया। वांग जी अपनी नज़र को झुकाकर खड़ा था, लेकिन जब उसने पूरा स्क्रॉल सुना तब उसकी नज़र से अजीब सी चीज़ें घूमने लगी उसकी नज़र के अंदर और उसकी आंखों में आंसू भर गए। वहाँ पर 2 शादी की बात लिखी हुई थी, एक यानली की जिन जीजुआन के साथ और दूसरा विभूषण की नी मिंजू के छोटा भाई नी हुसैन के साथ। उसने कहा अरे वाह, विंग की शादी हो रही है इतनी जल्दी, क्यों? वो बहुत छोटा है ना? शिचन ने कहा 17 साल का हो चुका है, आपको लग रहा है कि वो बहुत छोटा है? उसकी हरकतें देखी है आपने? ये बोलकर वो हंस देता है। बट वांग जी की फेस पर उदासी छा गई थी जब उसने विंग की शादी के बारे में सुना, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। उनके कबीले के उसूल है कि अब कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग के लिए उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स वो नहीं रख सकता है, नहीं, ये रूल के खिलाफ है। बट उसका दिल नहीं मान रहा था, वो अकेला बिना बजा रहा था, मुझे अपने गुचन को प्ले कर रहा था, वो वही धुन बजा रहा था जो धुन उसने विंग और अपने लिए लिखा था। उसने विंग की याद पर वहाँ पर बहुत देर तक अपनी वीणा को बजाया। जब वो गुचन प्ले कर रहा था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंसू बूंद बूंद में नीचे गिर रही थी। इधर सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, शादी के दिन था। शादी वाले दिन विंग को वो लोग जबरदस्ती ही तैयार कर रहे थे। इधर विंग को पता है कि नी हुसैन किसी और से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए क्यों मान गया, वो बस यही सोच रहा था। उसने छुपकर रूम से बाहर निकला और सीधा गुरुम के रूम के अंदर चला गया। नी हुसैन उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान था। विंग ने कहा मुझे पहले ये बताओ नी हुसैन कि तुम शादी करने के लिए राजी क्यों हो गए? तुम तो सॉन्गलैन से प्यार करते हो ना? नी हुसैन ने कहा हाँ सही कहा तुमने, लेकिन मैं मेरे भाई को नहीं बता सकता, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, तुम्हें पता है ना?
वेइंग ने कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? तुम खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हो, ऊपर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। देखो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। न्यूसंग ने कहा, मुझे पता है। वेइंग ने कहा, तो फिर शादी करने क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। इधर न्यूसंग ने कहा, मैं मजबूर हूँ। वेइंग ने कहा, तुम मजबूर हो? हाँ, देखो न्यूसंग, मेरी बात सुनो। अगर तुम ज्यादा करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। ये सुनकर न्यूसंग ने कहा, युद्ध? मुझे नहीं आता। वेइंग ने कहा, स्वांगलन तुम्हारे लिए मर रहा है और तुम शादी मुझसे करनी चाहते हो। न्यूसंग ने कहा, मैं क्या करूं? वेइंग ने कहा, भाग जाओ। न्यूसंग ने कहा, भाग जाओ? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या वेइंग? मैं भाग जाऊं? मैं सोचा भी कैसे कि मैं भाग जाऊंगा? वेइंग ने कहा, क्या मतलब है? दिमाग से सोचा मैंने, तुम भाग जाओ। अगर तुम भाग गए ना तो मेरी लाइफ बच जाएगी और तुम्हारी भी। न्यूसंग सोचता है। वेइंग ने कहा, सोचो, अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे और ना ही कभी भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बताओ, तुम मेरे साथ वो सब कर सकते हो? न्यूसंग ने कहा, हे यू, चुप रहो। वांग जी, सॉरी विंग, उसने उसे देखते हुए कहा, तो बताओ, अब बताओ तुम। न्यूसंग ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? विंग ने कहा, भाग जाओ, वरना पूरी जिंदगी भर पछताते रहोगे कि बस भागने की वजह, अगर मतलब शादी करने की वजह, अगर मैं भाग जाता तो शायद सॉन्गलैंड और तुम साथ होते। न्यूसंग ने कहा, मेरा मेरा भाई बहुत गुस्सा हो जाएगा अगर मैं भाग गया तो। वेंग ने कहा, देखो, सॉन्गलन की फैमिली बहुत अमीर है, वो एक प्रिंस है, इसीलिए उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए सॉन्गलन ने खुद कहा मुझे कि वो तुम्हारे साथ भागना चाहता है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर न्यूसंग ने कहा, तो तुमने पहले से प्लान बना लिया? वेंग ने कहा, ये योजना मेरा है, समझे? तुम उसके साथ भाग जाओगे और फिर मेरी शादी टूट जाएगी और फिर मैं बच जाऊंगा। न्यूसंग ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन वेंग, अगर शादी टूट गई तो? वेंग ने कहा, वो मेरा है फैसला, तुम जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। ये देखो, ये पीछे खिड़की है, यहाँ से तुम सीधा जाओगे, तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी मिलेगा, वहां पर ही उस बग्गी के अंदर सॉन्गलैंड बैठा हुआ है, जल्दी जाओ। न्यूसंग ने कहा, अब ठीक है, अगर सॉन्गलैंड के लिए मुझे ये करना पड़ा तो मैं करूंगा वेंग। मैं पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता सिर्फ एक फैसले के लिए। वेंग ने कहा, गुड बॉय, जाओ यहाँ से। उसके बाद वो चला गया। इधर वेंग ने कहा, मैंने पहले ही वैन चाओ को मैसेज भेज दिया है, जरूर वैन चाओ यहाँ पर आ जाएगा। जब मेरी शादी टूट जाएगी और कोई भी नहीं रहेगा, कोई ग्रुप नहीं रहेगा शादी करने के लिए, तो वैन चाओ आकर बोलेगा कि मैं वेंग की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, और फिर मेरे साथ वैन चाओ की शादी हो जाएगी और फिर हम दोनों खुश रहेंगे। ये बोलकर वेंग अपने रूम में आ गया। बट अभी तक वैन चाओ नहीं आया था। वेंग ने कहा, वो अभी तक क्यों नहीं आया है? प्रेस ने अनाउंसमेंट किया कि जल्दी से ग्रूम को लेकर आओ, लेकिन निहसंग रूम में नहीं था। निहसंग रूम में नहीं था और वहां पर निहसंग ने अपने भाई के लिए एक चिरकुट छोड़कर गया था। उसने कहा, आई एम सॉरी भाई, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं भाग रहा हूँ। ये देखकर नी मिंजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद लान फैमिली भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन जब उन्होंने ये न्यूज़ सुना तब वो सब लोग हैरान हो गए। सब लोग निये मिंजू से क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन निये मिंजू के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। आखिर में उसने कह ही दिया कि मेरा भाई नहीं आएगा। प्रिंस रुक गए। इसने कहा, क्यों नहीं आएगा? निये मिंजू ने कहा, वो भाग गया है। वांगजी ने कहा, भाग गया है? ऐसा कैसे भाग सकता है? इधर लान कोरैन ने कहा, क्या उसे विंग की जिंदगी कोई परवाह नहीं है? क्या वो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? आपको पता है ना, एक बार शादी फिक्स होने के बाद शादी की मंडप से कोई दूल्हा नहीं भाग सकता है। अब बताइए विंग का क्या होगा? निमिंजो ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैं विंग से बहुत बड़ा हूँ एज में, वरना मैं ही शादी कर लेता। इधर उसने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, क्या? निमिंजो ने कहा, अब क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। इधर मेंग्याओ, जो कि जे बच्चन का ओमेगा वाइफ था, उसने निमिंजो को देखते हुए कहा, वैसे आप काफी हैंडसम हो, तो शादी कर सकते हो। निमिंजो ने मेंग्याओ को बहुत गुस्से में घूरा। मेंग्याओ घबरा गया और वो जिजन के पीछे आकर छुप गया। इधर लान कोरैन ने कहा, अब क्या होगा? जियांग फेंगमियान सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। इधर मैडम म्यू ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? अचानक निहुसेंग भाग क्यों गया? उसने बताया क्यों नहीं कि वो किसी और से प्यार करता है? अगर वो एक बार बोल देता शायद हमें सारे तोड़ देते। निमिंजू ने कहा, उसने मुझसे भी कुछ भी नहीं कहा, उसने ऐसा क्यों किया? उसने आंखों को बंद किया
इधर विंग ने कहा यस यस यस, मेरी शादी टूट गई है, टूट गई टूट गई। अब वेंचो तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो वेंचो के बच्चे। इधर कई टाइम बीत गए, 1 घंटा बीत गया, लेकिन न्यू इंसान का कोई पता नहीं चला। डिसिपल्स वापस आते हुए कहा कोई पता नहीं है, वो यहाँ से भाग गए हैं पूरी तरीके से। इधर जंग फेंगम्यान ने कहा अब क्या होगा, सब लोग वेइंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वेइंग की शादी मंडप में ही टूट गई, ये तो अनर्थ हो गया, सब लोग वेइंग को भला बुरा बोलेंगे, हमें किसको मुंह दिखाऊंगा। मैडम म्यू ने कहा वही तो, मंडप से शादी तोड़ना ये बहुत बुरी बात है, पता नहीं अब क्या होगा। इधर लान कोरैन ने कहा हाँ सही कहा आपने, क्या कोई ऐसा है जो वेइंग के साथ शादी करेगा। ये सुनकर सब लोगों ने कहा वेइंग कितना बदमाश है, तुम्हें लगता है कि वेइंग के साथ शादी करने के बाद हम खुश रहेंगे। सही कहा तुमने, वो अल्फा के साथ फ्लर्ट करता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे शादी वादी कुछ। सारे अल्फा ने मुंह फेर लिया। लान कोरैन ने कहा अब क्या होगा। जियांग फेंगमियान ने कहा हमें क्या करूं, सब लोग मुझे खड़ी खोटे सुनाएंगे। अब मैं एक राजा होने के बाद भी अपने बच्चे को ठीक से परवरिश नहीं दे पाया और अच्छे से शादी भी नहीं कर पाया। इधर जिन जीजवान और यालदी स्टेज पर खड़े थे, सब लोग वेट कर रहे थे कि शादी कब शुरू होगी, लेकिन अब बताइए शादी कैसे हो सकती है इस वक्त पर। इधर लान वांग जी के सामने ऐसा हालत आएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि विंग ने प्लान किया था वेंझा के साथ उसकी शादी, वैसे ही मैडम म्यू ने प्लान किया था विंग के साथ नी हुसैन की शादी, वैसे ही गॉड ने प्लान किया था विंग के साथ वांग जी की शादी। अब बताइए गॉड के प्लान के आगे किसी इंसान का प्लान चलता है क्या। लान कोरैन वांग जी के पास आ गया, उसने कहा वांग जी सब लोगों ने मुंह फेर लिया है, बस हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो। वांग जी ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा आखिरी उम्मीद मतलब। कोरैन ने कहा तुम्हारे यंग अंकल ने हमारे कबीले के लिए बहुत मदद की है। तुम्हें पता है जब हमारे कबीले में दानवों ने हमला किया था तब उन्होंने अपनी सारी डिसिपल्स को हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए भेज दिया था, यहाँ तक कि वो खुद भी आए थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर कर हमारी जान बचाई। आज उसकी इज्जत के सवाल है। वांग जी क्या तुम उनकी हेल्प नहीं करना चाहते। वांग जी ने कहा मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। कोरैन ने कहा वेंग से शादी करके। ये सुनकर वांग जी के दिल में एक अजीब सी खुशी फील होती है और एक अजीब सा डर भी। क्या शादी वेंग से? आपको पता है मैं वेंग से कितना बड़ा हूँ। इधर उसने कहा हाँ शायद तुम वेंग से 10 साल के बड़े ही होगे, तुम 27 साल के हो और वेंग 17 साल का है। देखो 10 साल का ही तो है ना एज गैप। वांग जी ने कहा लेकिन इधर उसने कहा मुझे पता है कि तुम उसके टीचर हो और वो स्टूडेंट है, लेकिन इस हालत में अगर तुमने विंग की इज्जत बचाई तो तुम महान होगे वांग जी। वांग जी ने कुरान की तरफ देखते हुए कहा आप क्या चाहते हो। कुरान ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो विंग से और अपनी अंकल फेंगमियान की इज्जत बचाओ। वांग जी ने कहा ठीक है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर कुरान ने अनाउंस किया घबराओ मत, विंग के साथ शादी करने के लिए एक अल्फा मान चुका है। ये सुनकर जंग फेंगमियान खरागस ने कहा कौन है वो, कौन है। इधर लान कुरान ने कहा और कोई नहीं, मेरा नेफ्यू लान वांग जी। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। लान वांग जी इतना शांत स्वभाव का इंसान इतने बदमाश इंसान को कैसे हैंडल कर सकता है। इधर लान कुरान ने कहा मुझे पता है कि विंग थोड़ा बदमाश है, लेकिन कोई बात नहीं, जियांग फेंगमियान ने हमारी बहुत हेल्प किया है, इस वक्त मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। सिचैन ने कहा अंकल आपने सही फैसला लिया। वांग जी ने कहा अंकल जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। बट उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, सही से मैं कह रहा हूँ, अब क्योंकि वो उसे पसंद करता है ना। इधर विंग के कानों में जब ये खबर आई तो विंग ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं वो मेरा लाउसी है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ उससे, वो मेरा टीचर हो, आपका दिमाग खराब है क्या। मेरा म्यू ने कहा विंग ने कहा मैंने आपसे कह दिया ना। मेरा म्यू ने कहा तुम चुप रहो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि लान फैमिली में शादी हो रही है। लान फैमिली, पता है लान फैमिली में ना शादी भाग्य से होता है और लान फैमिली वाले किसी अरे गहरे को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी कबीले में, समझे ना। तुम कितनी खुशनसीब वाली हो कि खुद लान वांग जी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। पता है लान वांग जी को पाने के लिए कितने सारे ओमेगा पागल है।
वींग ने कहा, लेकिन वो मेरा टीचर है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता शादी। मैडम यू ने कहा, तुम चुप रहो और वैन चाओ को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, समझे? वांग जी तुम्हारा हस्बैंड बनेगा, समझे कि नहीं? वो तैयार होने गया है। वींग ने कहा, मैं नहीं करूंगा शादी। मैडम यू ने कहा, तुम इसी रूम में रहो अभी, समझी? सुनो, चलो सब लोग यहाँ से। सब लोग चले गए। वींग रूम में बैठ गया। मैडम ने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा, थोड़ी वक्त बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा खुद यहाँ से। अब मैं भी देखता हूँ तुम शादी के लिए मना कैसे करते हो। वींग अपनी आइज को ब्लिंक करता है। मैडम चली गई, दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद वींग का दरवाजा ओपन होता है। उसने कहा, मॉम मैंने कहा ना। उसने देखा कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था, शादी की रोब्स पहनकर। उसने कहा, वींग मैं आ गया। वींग ने अभी तक अपने ऊपर बेल नहीं दिया था। उसने कहा, वेंचाओ तुम? वेंचाओ ने कहा, वींग चलो सबके सामने चलते हैं और शादी कर लेते हैं। वींग ने कहा, अब एक गड़बड़ हो गई है। उसने कहा, क्या गड़बड़ हो गई है? मैं आ गया ना। वींग ने कहा, हाँ तुम आ तो गए लेकिन देर हो गई। वेंचाओ ने कहा, देर हो गई मतलब नेवसंग भागा नहीं? तुमने कहा ना कि नेवसंग भाग जाएगा और फिर मैं आ जाऊंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगा। वेंग ने कहा, मेरी जिंदगी बचाने के लिए खुद लानवांग जी रास्ते में आ चुका है। वेंचाओ ने कहा, लानवांग जी? ये बोलकर वो बैठ गया। उसने कहा, खुलकर बताओ। वेंग ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि थोड़ी देर बाद वेंचाओ ने कहा, इसका मतलब लानवांग जी शादी के लिए मान गया है और वो रेडी होने चला गया? उसने कहा, हाँ मॉम ने ऐसा ही कहा है। वेंचाओ छोड़ो उसको, अब ये देखो एक खिड़की, यहाँ से हम भाग जाते हैं, पास में एक मंदिर है, वहां पर शादी कर लेंगे, ठीक है? चलो। उसने वेंचा के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन वेंचा उठा नहीं, वो बैठा ही रहा। इधर उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, विंग अब वैसे, उसने कहा, चलो ना। विंग उसे लेकर खिड़की से कूद गया। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के रास्ते में आ गए। वेंचाओ ने कहा, विंग वहां पर वेन सू था, जो कि उसका कजन ब्रदर था, उसका चाचा का बेटा वेंचाओ का। वेंचाओ ने कहा, तुम लोग आ गए? वेंचाओ ने कहा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? उसने सबको बताया। उसने कहा, लारवांग जी तुम मुझसे पंगा क्यों ले रहे? वेंचाओ वेंचाओ ने कहा, लेकिन अब मैं विंग। इधर वेंसू ने से खींचते हुए कहा, तुम क्या विंग से रियल प्यार करते हो? तुम तो विंग से सिर्फ उसकी पावर के लिए प्यार करते हो ना? तो फिर वेंचाओ ने कहा, एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं विंग से पावर छीन लूंगा और फिर विंग कहाँ जाएगा? विंग को दासी बनाकर रखूंगा ना। ये सुनकर वेंसू ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अगर वांग जी को पता चल गया ना कि तुमने उसके ब्राइड को भगा कर लेकर आया तो वो हमारे लिए युद्ध घोषणा कर देगा। बताओ हम क्या करें? झारस ने कहा, अब लेकिन वो उसका ब्राइड थोड़ी ना है, वो तो मजबूरी में कर रहा था। वेंसू ने कहा, एक मिनट रुको, तुमने किसका नाम बताया? लानवांग जी का? लान कबीला? वेंचाओ ने कहा, लान कबीला क्या हुआ है वेंसू? वेंसू ने कहा, बताओ लान कबीला इतना पावरफुल क्यों है? उसने कहा, क्योंकि उनके पास इन लोहा है। इधर उसने कहा, इन लोहे को हम किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं? उसने कहा, दो काम में, एक अच्छाई के लिए, एक बुराई के लिए। वेंसू ने कहा, वेंचाओ इन लोहे को उसने शुद्धकरण कर दिया है उनकी पूर्वजों ने, और फिर लान कबीले में छुपा दिया है, जिसकी वजह से लान कबीले को इन लोहा सालों से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। इन लोहे की वजह से कोई भी लान कबीले की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता और ना ही हमला करने के बारे में सोचता है। वेंचाओ एक बात सोचो, अगर हमें वो इन लोहा मिल गया तो फिर हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। हम फिर से उसे ब्लैक मैजिक से भर देंगे और फिर काली शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। वेंचाओ ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? इन लोहा शुद्ध हो चुका है और उसे लान फैमिली के अलावा कोई छू नहीं सकता, समझी? जब उसने कहा, लान फैमिली में लानवांग जी, लान कोरन, सिचेन और मिंग्याओ है, जो कि हम दोनों का बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, और तो और पापा को भी इन लोहा चाहिए। वेंचाओ ने कहा, हाँ तो मैं जाकर लेकर आऊँ क्या उसे? मुझे मरना है क्या? इधर वेंसू ने कहा, लेकिन विंग ला सकता है। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, विंग ला सकता है? उन दोनों ने विंग की तरफ देखा। विंग दूर खड़ा था। उसने कहा, ये तूने क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? वेंचाओ ने कहा, सही कहा तुमने, विंग ला सकता है, लेकिन कैसे? वो तो विंग है ना। इधर
वेंसू ने कहा, तुम कितने बुद्धू हो बेंचाओ, एक बार सोचो, अगर विंग के साथ वांग जी की शादी हो गई तो वो लान फैमिली का हिस्सा बन जाएगा और इन लोहा उसे एक्सेप्ट कर देगी, और जब भी वो इन लोहा को टच करेगा वो उससे कुछ भी नहीं करेगा, और विंग आराम से इन लोहे को तुम्हारे पास ला सकता है, और फिर तुम उसकी शुद्धकरण को तोड़ देना और वो फिर से ब्लैक पावर से भर जाएंगी और फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंचाओ ने कहा, अरे वाह, ये तो सही है, सच में कमाल का आइडिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वेंसू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है मतलब? वेंचाओ ने कहा, एक मिनट रुको, अगर वांग जी के साथ शादी हो गई तो फिर? उसने कहा, बल्ले बल्ले सावा सावा। इधर वांगचे ने वेंचाओ ने कहा, ठीक है। तो वेंग के पास अगस्त ने कहा, अब वेंग वेंग ने कहा, अब चलो ना मंदिर में चलते हैं, क्या कर रहे हो वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, अब वेंग, अब मेरी बात सुनो। वेंग ने कहा, क्या बात सुनो तुम्हारा? वेंचाओ ने कहा, अब वो ना, मुझे काम करना था, उससे पहले मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कर्ज है। ये सुनकर वेंग ने कहा, तुम्हारे ऊपर कर्ज है? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? वेंचाओ ने कहा, आज से कुछ, जब मैं छोटा था ना तो मैंने एक गलत काम किया था, जिसकी वजह से ना मुझे एक श्राप दिया गया था। इधर वेंग ने कहा, श्राप दिया गया था? वेंचाओ ने कहा, हाँ, और वो श्राप ना सिर्फ इन लोहा ही तोड़ सकता है। वेंग ने कहा, क्या? वेंचाओ ने कहा, अगर मैंने इन लोहे को छू लिया तो फिर मेरा श्राप टूट जाएगा। वेंग ने कहा, ऐसा क्या श्राप है? उसने कहा, वो बहुत पुरानी बात है और बहुत लंबी कहानी है। वेंग ने कहा, तो तुम शादी नहीं कर सकते अभी? वेंचाओ ने कहा, नहीं, अगर मैंने शादी किया तो मेरी मौत हो जाएगी। वेंग ने कहा, ओ, तो फिर हम क्या करें? वेंचाओ ने कहा, अब इस वक्त ना, अब तुम ना एक काम करो, वापस जाओ। वेंग ने कहा, वापस जाओ, लेकिन क्यों? वेंचाओ ने कहा, शादी कर लो वांग जी से। वेंग ने कहा, नहीं वेंचाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वैसे भी वो खरोस लान वांग जी जिसके पास दिल ही नहीं है, तुम्हें लगता है मैं शादी करके खुश रहूंगा उसके साथ? इधर वेंचाओ ने कहा, देखो, लान कबीले में क्या है? वेंग ने कहा, क्या है? कुछ भी नहीं है, 3,000 रूल। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, नहीं विंग, इन लोहा। वेंग ने कहा, इन लोहा है, सही कहा तुमने, तो फिर मैं क्या करूं? इधर वेंचाओ ने कहा, इन लोहे को सिर्फ लान फैमिली वाले ही छू सकते हैं, और अगर शादी तुम्हारी हो गई तो तुम इन लोहे को छू पाओगे, और अगर तुम छू पाए तो तुम उसे मेरे पास ला पाओगे, और अगर मैंने इसे छू लिया तो मेरा कर्ज टूट जाएगा और फिर तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी। वेंग ने कहा, लेकिन लानवांग जी के साथ तो मेरी शादी हो जाएगी ना? वेंग ने कहा, तब हम भाग जाएंगे, शादी करने के बाद तुम लानवांग जी को डिवोर्स दे देना, और हाँ, उससे पहले उसके पास मत जाना और उसे माफ भी करने मत देना। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें अपना ओमेगा बना लूंगा, ठीक है? तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वेंग ने कहा, अरे वाह, ये आइडिया काफी अच्छी है, लेकिन लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वेंचाओ ने कहा, तो मेरी कर्ज तोड़ने में मुझे मदद नहीं करोगी? वेंग ने कहा, हाँ, मैं मदद करूंगा ना, लेकिन अगर उन्हें पता लग गया तो? वेंचाओ ने कहा, पता नहीं लगेगा, तुम चुप कर करना, ठीक है सब कुछ? वेंग प्लीज, प्लीज मान जाओ। वेंग ने कहा, ठीक है, लेकिन लेकिन उसके बाद तुम शादी कर लोगे ना मुझसे? वेंचाओ ने कहा, हाँ, कर लूंगा, ऑफ कोर्स कर लूंगा, प्रॉमिस। इधर वेंग ने कहा, ठीक है। वेंचाओ से खिड़की से वापस घर के अंदर कर देता है। उसने कहा, तो फिर? वेंग ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ ये शादी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वेंचाओ, ठीक है, जाओ वेंग। वेंग ने कहा, मेरी मॉम आ रही है। वेंग बैठ गया। मैडम यू अंदर आ गई। इसने कहा, तुम्हारा बैल कहाँ है? वेंग ने कहा, अब वो रहा टेबल के पास। उसने कहा, वांग जी स्टेज पर आ चुका है, चलो, वो रेडी हो चुका है। वेंग ने कहा, जी। मैडम यू ने उसके ऊपर बेल्ट डाल दिया और फिर विंग को लेकर चला गया। फिर वेंसो ने कहा, और विंग के पास जो डेमोनिक पावर है वो? वेंचाओ ने कहा, फिलहाल के लिए इन लोहा बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद मैं विंग के पास से उसके डेमोनिक पावर भी छीन लूंगा और फिर उसे लात मार के मेरी लाइफ से भगा दूंगा। उसने मुस्कुराया। इधर वेंसो ने कहा, अरे वाह, तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है। वेंचाओ ने कहा, सही कहा, हाँ, इस विंग के जरिए मैं इन लोहा तक पहुंचूंगा। ये अच्छी बात है ना? उसने कहा, काफी अच्छी बात है। वांग जी स्टेज पर खड़ा था। जब विंग उसके सामने से चलकर आ रहा था तब वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नज़ारा उसे देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले ने पहले से इसे तैयार करके रखा था।
उसे पता भी नहीं था कि उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। विंग खुद दुल्हन बनकर उसके सामने आएगा। जिन जीजन के साथ यानली की शादी हो गई, विंग और वांग जी ने बाउंस लिया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर इसने अनाउंसमेंट किया कि आप चारों अब यानली और जिन जिजवान हस्बैंड वाइफ है और विंग और वांग जी दोनों हस्बैंड्स हैं। ये सुनकर वांग जी की होठों के कॉर्नर पर एक हल्की सी मुस्कान थी, बट विंग ने नोटिस नहीं किया। विंग बस यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द उसे इन लोहा को ढूंढना है और फिर वहां से लेकर भाग जाना है। इधर वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसने अपने माइंड में कहा, कब मैं इसका फेस देखूंगा। सीन कट होता है। विंग अलविदा कहता है सबको और फिर वो लान मैंसन के लिए निकलता है। लान मैंसन पहुंचते पहुंचते उन्हें पूरा एक दिन लग गया। जब शाम के टाइम नेक्स्ट डे शाम के टाइम वो लोग घुसू के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब वांग जी घोड़े से उतारते हुए कहा, फिंग, रात भर तुम कुछ खाए नहीं, तुम भूख लगी है? वैसे रास्ते में कोई दुकान भी नहीं थी। जो फल मैं लेकर आया था तुम उसे खाए? विंग ने कहा, जी लाओसी, मैंने खा लिया है। लाओसी सुनकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कुछ खाना लेकर आता है विंग के लिए, विंग को देता है और फिर विंग गाड़ी में खाता है। वांग जी और बाकी सब लोग बाहर जाकर खाना खा लेते हैं और फिर वो सब लोग फिर से निकलता है। थोड़ी देर बाद वो लोग गुसो पहुंच जाते हैं। क्लाउड रेसिस में पहुंचने के बाद विंग ने फिर से उसी बोर्डिंग जगह को देखते हुए कहा, हाँ फिर से यहाँ पर। कुछ दिन पहले तो वापस गया और फिर से यहाँ पर आना पड़ा। पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस बेंचाओ ने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया है। इधर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें चलने में मुश्किल हो रही है ना, मेरा हाथ पकड़ लो। विंग ने कहा, ये इतना केयरिंग क्यों बन रहा है? विंग ने अपने आइज को ब्लिंक किया। पहली बार वांग जी ने उससे इतने अच्छे से बात किया। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया और मजबूरन उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा। एक हाथ में अपनी रुक को वांग जी विंग के पास आ गया और दूसरे हाथ से रुक को पकड़ते हुए कहा, चलो। वो विंग को लेकर जा रहा था। सिचैन ने विंग को दिखाते हुए कहा, देखो वांग जी भी अपनी वाइफ का केयर कर रहा है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, जैसे तुम बिल्कुल भी नहीं करते, समझे? सिचैन ने कहा, मैं तो बहुत करता हूँ। इधर मिंग्याओ ने कहा, आज उनकी फर्स्ट नाइट है। सिचैन ने कहा, काश हमारी फर्स्ट नाइट होता। मिंग्याओ ने कहा, चुप रहो, बकवास बंद करो। ये बोलकर वो चला गया। उसने हंस दिया। वांग जी वहीं को लेकर कबीले के अंदर आ गया। कोरैन ने कहा, दासियों को बुलाओ। दासिया वहां पर पहुंच गई। उन्होंने कहा, वहीं को जिंगसी के अंदर लेकर जाओ। और हाँ, मैंने पहले इन्फॉर्म भेजा था, तुम लोगों ने सुना? उन्होंने कहा, जी, दूध पहले आ गया था और हम लोग कमरे को तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ लेकर जाओ उसे। वो लोग विंग को लेकर जिंगसी के पास चले गए। विंग चलते हुए आ रहा था। विंग की चलने की शक्ति अब खो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये भारी भरकम रोप, उसके बाद से चलना बिल्कुल भी उसके लिए इम्पॉसिबल था ये सब कुछ। लेकिन फिर भी वो धीमे धीमे कदमों में जिंगसी के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। दरवाजा ओपन होते ही विंग को एक भारी खुशबू महसूस होती है, जो कि गुलाब के पंखुड़ी की थी। वहां पर लाल रंग के गुलाब दिया गया था। उसके बाद विंग आकर वांग जी के रूम पर खड़ा हो गया। इस रूम के अंदर विंग सिर्फ 2 बार आया था शादी से पहले, जब वो इस कबीले में था। एक बार जब वांग जी बीमार हो गया था और दूसरी बार जब विंग को वांग जी से बात करनी थी। इधर विंग ने रूम को देखा। उसने कहा, बिल्कुल नहीं बदला। इधर लड़कियों ने कहा, बैठ जाइए। विंग बेड के ऊपर बैठ गया। इधर वो लड़कियां चली गई वहां से। विंग आधे घंटे से बैठा हुआ था। उसकी कमर अकड़ रही थी। थोड़ी देर बाद लान कोरैन वांग जी से मिलता है। उसने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, जी अंकल। लान कोरैन ने कहा, विंग बहुत छोटा है, वेडिंग नाइट के लिए शायद वो उतना प्रिपेयर नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम जेंटल रहोगे। वांग जी के कान लाल हो गए। सिचैन ने हंसते हुए कहा, अंकल ये आप कैसी बातें करो? वांग जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वांग जी, मुझे पता है कि विंग ने तुम्हें बहुत तंग किया है, तुम उसे पनिशमेंट मत देना। वांग जी के कान और लाल हो गए। मेंग्याओ ने कहा, कि तुम क्या कह रहे हो? वो अब स्टूडेंट नहीं रहा, अब वो वांग जी की ओमेगा वाइफ बन चुका है। वांग जी ने नजर को झुका लिया।
सब लोग वांग जी को टीज कर रहे थे, वांग जी को पता है, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप रह गया। लान कोरैन ने कहा, जाओ, जिंगसी में जाओ। वांग जी ने ग्रीट किया सबको और फिर वो चला गया। मिंग्याओ ने कहा, देखा, अपनी ओमेगा से मिलने के लिए कितना बेताब है, एक बार में चला गया। इधर वांग जी को सुनाई दिया। उसने हल्की सी मुस्कान दी। जिंगसी का दरवाजा धीरे से खुला। एक मीठी सी खुशबू अंदर आ गई, सैंडलवुड। वीइंग को ये खुशबू लुभाने लगी और उसकी सारी थकान दूर हो गई, यहाँ तक कि उसकी कमर की दर्द भी। उसने सामने खड़े हुए लान वांग जी को देखा। सच में रेड रोब में लाल लाओसी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसने कहा, लाओसी। वांग जी दरवाजा बंद करता है। विंग ने वांग जी को फिर से देखा। वांग जी धीमे धीमे कदमों से विंग के पास आ गया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत नर्वस था। उसने कहा, क्या ये मेरे साथ वो सब करेगा क्या? उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। उसने एक मुस्कान के साथ विंग के बैल को हटाया। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने मुस्कुराया और कहा, हाय लाओसी, इधर। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा कौन हूँ? विंग ने कहा, "अ, अ, लाओसी बोलूं या फिर हस्बैंड बोलूं?" वांग जी ने कहा, विंग, ये एक रिचुअल है। विंग ने कहा, अब मेरे हस्बैंड बन चुके हो। पहले लाओसी थी ना? वांग जी ने कहा, उसने 2 प्यालों को बाहर निकाला, चाय को पोर किया। उसने कहा, मैं शराब नहीं पीता, तुम्हें पता है ना? विंग ने कहा, जी। उन लोगों ने एक दूसरे की हाथों में हाथ डालकर शराब पी लेते हैं, सॉरी, चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद वांग जी बिल्कुल नॉर्मली कप को रखता है। उसका कमरा इतना ज्यादा क्लीन था कि विंग को एलर्जी हो रही थी, क्योंकि विंग का कमरा हमेशा मैसी रहता है, इधर उधर चीजें बिखरे हुए। उसे बिल्कुल भी अपने कमरे को साफ सुथरा रखने की आदत नहीं है। उसकी मॉम जितनी साफ सुथरा रखती है, विंग उतना बिगाड़ता है। लेकिन वांग जी का रूम बिल्कुल परफेक्ट था। इतना परफेक्ट रूम उसने शायद जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। वांग जी उसके पास आकर बैठ गया। उसने विंग के फेस को देखते हुए कहा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विंग ने कहा, अब मुझे भी बात करनी है जरूरी। सबको शुरू होने से पहले मैं बोल देता हूँ कि मुझे वो सब नहीं करना। वांग जी ने विंग के कंधों को पकड़ते हुए कहा, विंग, दरअसल बात ऐसे कि जब तुम यहाँ पर पढ़ने आए थे तब मैं तुमसे बहुत गुस्सा था, क्योंकि तुम रूल्स को ब्रेक कर रहे थे। लेकिन विंग ने कहा, अब उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। वांग जी ने कहा, क्या बात सुन लो वही? आज हमारा वेडिंग नाइट है, तुम चाहो तो पूरी रात मुझसे बात कर सकते हो। विंग ने कहा, मुझे बात नहीं करनी है, बस कुछ कहना है आपसे। वांग जी ने कहा, कहो। विंग ने कहा, क्या आप मुझसे थोड़ा दूर हो सकते हो? वांग जी सुनकर हैरान था। उसने हाथ को उड़ाते हुए कहा, क्या? विंग ने कहा, अब थोड़ा और। वांग जी थोड़ा खिसक गया। विंग ने कहा, तो थोड़ा सा और। वांग जी फिर से थोड़ा और खिसक गया। उसने कहा, हाँ ठीक है। दरअसल बात ऐसे कि लाओसी, ये शादी मुझे फोर्स किया गया है। शादी करने का मन नहीं था, फोर्सफुली उन्होंने मेरी शादी करवाया। आपको बताए, निहसन को भगाने के किसी का हाथ नहीं, बल्कि मेरा हाथ था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? तुम तुमने? वेंग ने कहा, हाँ, मैंने निहसन से कहा था कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। वांग जी ने कहा, फिर? वेंग ने कहा, दरअसल मुझे कोई और पसंद है। वांग जी ने कहा, क्या? ये वर्ड सुनकर जैसे कि वांग जी का दिल कांप उठा और उसके दिल में हजारों दर्द फैल हुए। उसने कहा, तुम्हें कोई और पसंद है? वांग जी ने कहा, कौन है वो? उसने अपने माइंड में कहा, कौन है वो खुशनसीब जिसे तुम पसंद करते हो? वेंग ने कहा, वैन चाओ। ये सुनकर वांग जी की आंख भर आ गया। उसने कहा, वैन चाओ? वो बिगड़ा हुआ लड़का? वेंग ने कहा, हाँ, वो उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। भले आप मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मेरा दिल सिर्फ वेंचाओ के लिए धड़कता है। इसीलिए मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि आज हमारा वेडिंग नाइट है, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। टच मत करना मुझे, समझिए। और वैसे भी आप जैसे इंसान के साथ एक संबंध बनाकर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तो एक मूर्ति हो ना। आप तो बात भी नहीं करते अच्छे से।
वांगजी ने कहा विंग। विंग ने कहा और हाँ क्या कहा आपने? वेंचाओ वो बिगड़ा हुआ लड़का, कम से कम वो बिगड़ा हुआ तो है, तो बात तो करता है, आपकी तरह मूर्ख तो नहीं है ना कि हमेशा चुप रहता है। हाँ पता नहीं, हाँ मेरे नसीब में आप कैसे लिख गए। मैंने वेंचाओ को बुलाया था लेकिन गलती से आपके साथ मेरी शादी हो गई है। मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए लाउड, आप सिर्फ मेरे टीचर हो, टीचर की तरह रहिए तो मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट कर दूंगा, लेकिन अगर आपने अपनी मर्यादा को क्रॉस किया तो फिर मैं भी बदतमीजी से आपसे बात करूंगा। वांगजी ये सुनकर हैरान था। उसने कहा तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? आज पहली बार वेंग ने उससे ऐसे बात किया। वेंग ने कहा और हाँ मैं मैं जहाँ पर सोऊंगा आप वहां पर नहीं सो सकते, मुझसे थोड़ा दूर रहिए, समझे? हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और सुनिए, मुझे बहुत जल्द डिवोर्स चाहिए। वांगजी ने कहा क्या डिवोर्स? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? लान कबीले में एक रूल है। वेंग ने कहा मुझे पता है, अगर एक बार शादी हो गया तो तुम डिवोर्स नहीं ले सकती, लेकिन मुझे चाहिए। वांगजी ने कहा क्या? वेंग ने कहा हाँ मुझे चाहिए। वेंग ने अपने माइंड में कहा कुछ महीने के अंदर मैं वो इन लोहा को ढूंढ लूंगा और फिर वांगजी के साथ डिवोर्स ले लूंगा और फिर इन लोहा को लेकर भाग जाऊंगा। वांगजी ने कहा तुम क्या सोच रहे हो? वेंग ने कहा यही सोच रहा हूँ कि इस वक्त वेंचा क्या कर रहा होगा। वांगजी का दिल टूट सा गया। उसने कहा तुम उसे इतना पसंद करते हो? वेंग ने कहा जी हाँ। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।